Hello friends, I Dinesh Lakra, English language teacher, professional spoken tutor and motivational speaker give you a very warm welcome to my YouTube channel for spoken class. If you are new to my channel, you are kindly requested to subscribe my YouTube channel for the latest notifications of my new uploaded educational and informative videos. And being good English lovers, do like and share my videos. It inspires and means a lot to me. Thank you very much. Friends, once again in the spoken session, I am ready to serve you through my earnest video. So in this spoken video, we will learn about a wonderful word, about a very smashing and very dashing word, friends. That's mind. Okay. आज हम इस वीडियो सेशन में माइंड के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तब माइंड वर्ड जो कि 4 लेटर वर्ड से बनकर के तैयार होने वाला एक वर्ड होता है, ये 4 लेटर वर्ड। ओके, 4 अक्षरों से बना ये शब्द माइंड, MIND, माइंड। जब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करते हैं फ्रेंड्स, ये 2 प्रकार का रोल प्ले करता है। द वेरी फर्स्ट रोल इट प्लेस इज नो एक्शन रोल, राइट। तब नो एक्शन के रूप में जब ये रोल प्ले करता है तो इसका मतलब होता है मन, या फिर हम यूँ कहें कि ब्रेन का फंक्शनरी सेंस होता है फ्रेंड्स। आवर ब्रेन हैज़ गॉट माइंड इनसाइड एंड दैट डज द फंक्शन और दैट डज द एक्शन ऑफ थिंकिंग, राइट। माइंड thinks, okay, untouchable organ it is friends. We cannot touch, we cannot understand, but yes it exists, mind। तो मन के बारे में तो फ्रेंड्स नो एक्शन के रूप में तो इसे हम स्टडी नहीं करने वाले, इतना तो आप जानते हैं। आइए हम माइंड का सेकेंड एस्पेक्ट पे सेंस देख करके इसे हम स्टडी करेंगे, जहाँ पे ये एक्शन का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है फ्रेंड्स? एक्शन का। सो माइंड एक्शन का रोल प्ले करता है। तो जब भी किसी वर्ड को एक्शन वर्ड कहते हैं तो क्या उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, द वेरी फर्स्ट फॉर्म, द वेरी सेकंड फॉर्म एंड द वेरी थर्ड फॉर्म, माइंड, माइंडेड, माइंडेड। ओके, सो ये एक्शन के रोल में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, तब क्या यह किस प्रकार का सेंस देता है फ्रेंड्स? इसका मतलब होता है बुरा मानना। माइंड का मतलब ही होता है मन, और मन से ही क्या किया जाता है? बुरा माना जाता है ना फ्रेंड्स। तो हमें अक्सर ध्यान रखना होता है लैंग्वेज में कि कहीं कोई व्यक्ति हमारी बातचीत के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा आहत ना हो जाए, बुरा ना मान जाए, हमें ध्यान रखना होता है। ये सुनो फ्रेंड्स, तब आइए इस माइंड के सेशन को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, कम ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस क्लास। द वेरी फर्स्ट सेंस हम माइंड के रूप में लेंगे फ्रेंड्स, तो हम इसे परमिशन के लिए लेते हैं। हम 4 एस्पेक्ट्स में आज माइंड के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट एस्पेक्ट में हम देखते हैं इसे हम माइंड परमिशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तब अगर कोई व्यक्ति अंग्रेज़ी बोलना चाहे और ये सोचे, ओह मैं अंग्रेज़ी बोलूँगा तो लोग क्या सोचेंगे, ओहो बुरा मान जाएंगे, अरे मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, ये कहते भी हैं ना लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम लोगों के बारे में सोचते रहे तो क्या फ्रेंड्स हम कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? फ्रेंड्स ज़रा सोचें, क्या आपकी खुशी के लिए वो करते हैं जो आप चाहते हैं? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, आप भी उनके लिए क्यों इतना सोचते हैं? आप अंग्रेज़ी बोलिए। ओके, तो मैं इस नेगेटिविटी को थोड़ा सा हटाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंस में देखिए, अगर हम सोचते हैं कि वो हमें बुरा मानेंगे तो कह लीजिए ना, पूछ लीजिए क्या यही कि जॉन, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे अंग्रेज़ी बोलूँ? तब इस प्रकार के सेंस को कैसे दिया जाता है इंग्लिश में? आइए देखें। बोलना होगा फ्रेंड्स आपको, क्या वुड यू माइंड, क्या वुड यू माइंड, रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ, वुड यू माइंड इफ़ आई, अपने आप को दिखाने के लिए आई एक्शन का सेकंड फॉर्म कीजिएगा, बिकॉज इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। सो सबसे पहले विल का पास्ट फॉर्म यूज़ हुआ, हालांकि देता तो ये प्रेजेंट का ही सेंस है फ्रेंड्स। तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए हम एक्शन के फर्स्ट फॉर्म के बदले हम कौन सा फॉर्म लेंगे? सेकंड फॉर्म, राइट। तो विल का पास्ट फॉर्म वुड है, इसके लिए हम एक्शन का सेकंड फॉर्म, पास्ट एक्शन का फर्स्ट फॉर्म के बजाय हम सेकंड फॉर्म ले लेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ पे? तो इस प्रकार से एक बार आप बातचीत करने के लिए तैयार होते हैं। आपको बस ये बोलना होगा कि आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे अंग्रेजी बोलूँ, मीन्स व्हाट, वुड यू माइंड इफ़ आई स्पोक इंग्लिश टू यू। अगर सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगेगा तो क्या कहना होगा उसे? हाँ मुझे बुरा लगेगा। तो क्या बोलना होगा? येस आई वुड माइंड। बस इतना ही आप एक्सप्रेशन दे फ्रेंड्स। क्या बोलना होगा? येस आई वुड माइंड, वेरी टाइटली, पावरफुली, ओके, ड्रास्टिकली यू कैन से येस आई वुड माइंड। अगर उस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति बुरा मानेगा। लेकिन अगर वो बुरा नहीं मानेंगे तो क्या कहना चाहिए उन्हें? यही ना, नो आई वुड नॉट माइंड। क्या? आई वुड नॉट माइंड। पर चूँकि फ्रेंड्स लैंग्वेज में स्पीड का मामला है
तब हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम क्या यूज़ करेंगे, वुडंट भी बोल सकते हैं, पर लेटेस्ट इंग्लिश में लोग इसे वुंट कहते हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स में, जहाँ पे वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं फ्रेंड्स, वे क्या बोलते हैं, वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म वुडंट ना बोल करके वो वुंट बोलते हैं, वेरी शॉर्ट पे। ओके, लेटेस्ट साउंड है फ्रेंड्स, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या बोलना होगा, नो आई वोंट माइंड, बिल्कुल भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, बेशक आप अंग्रेजी बोल सकते हैं मुझसे। ओके फ्रेंड्स, तो मामला क्या तैयार है अंग्रेजी बोलने के लिए, स्टार्ट कीजिए क्विकली। आइए एक आध और एक्शन के साथ इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं माइंड को फ्रेंड्स, राइट। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके मोबाइल को यूज़ कर लूँ, वुड यू माइंड इफ़ आई यूज़ यू मोबाइल। सेकंड फॉर्म यूज़ करना है फ्रेंड्स, आपको यूज़ का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। वुड यू माइंड तो पहले से प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे आपके लिए रास्ता बन चुका है, बस आपको चलना है ना आसान, इट्स ईजी इजंट इट। सो विदाउट एनी बोदरेशन, विदाउट टेंशन, जस्ट गो ऑन, राइट। आइए एक दूसरे एक्शन के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओ, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे बात करूं, वुड यू माइंड इफ़ आई टॉक टू यू। हाँ, मुझे बुरा लगेगा, यस आई वुड माइंड। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा बुरा मुझे, पूछ बात कीजिए मुझसे, नो आई वोंट माइंड। वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या फ्रेंड्स, वुडंट की जगह हम वुंट कर रहे हैं, बस इतना। सर क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। सर वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, मुझे बुरा लगेगा, यस आई वुड माइंड। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगेगा बुरा। क्या बोलना होगा, नो आई वोंट माइंड। तो इस प्रकार से आप एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, सेंस आ जाएगा, राइट। आइए इसके सेकंड एस्पेक्ट को देखने का समय लें। तो फ्रेंड्स अभी हम माइंड का यूज़ करने वाले हैं, किस चीज़ के लिए आप जरा समझिए, मैं इसे समझाता हूँ, आप ही मुझे बताना कि वह किस प्रकार का सेंस होगा जब हम माइंड का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। चलिए, जॉन स्टडी कर रहा है फ्रेंड्स, ओके, और ही हैज़ बिन स्टडिंग ओके फॉर मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से भी ज़्यादा समय से उधर बैठ के स्टडी कर रहा है। बंदे को गर्मी लग रही है, ओके, व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ ही फीलिंग, ही इज़ फीलिंग हॉट। ओके, तब उसे लगता है कि उठ के मैं जाऊँगा तो क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी, क्या माइंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी, एंड देन एक्टिविटी को कंडक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम। इतने में उसका भाई आ जाता है सोनू, तो उठ करके फ़ैन को चालू करने में थोड़ा समय लगता एंड माइंड भी डाइवर्ट हो सकता था। उन्होंने अपने भाई साहब से बोलते, ओ छोटू ज़रा पंखा चालू करोगे क्या, ज़रा पंखा चालू करने का कष्ट करोगे यार। तब लोग कभी कभी इस प्रकार की बातों को कैसे कहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके हैं, पर आइए हम बेस्ट वे को देखने का समय लें फ्रेंड्स। हम कह सकते हैं, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन फैन प्लीज़। क्या बोलना होगा, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन फैन प्लीज़। इसके लिए रास्ता देख लेते हैं फ्रेंड्स, हालांकि इसमें लंबी बातें हैं, आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं। वुड यू माइंड एंड देन एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING लेकर के आप लास्ट में प्लीज़ लगा दीजिएगा। क्या बोलना होगा, वुड यू माइंड स्विचिंग ऑन फैन प्लीज़। क्लियर फ्रेंड्स। तब यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, आपकी सहूलियत के लिए मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ। बस आपको बोलना होगा फ्रेंड, माइंड लगा दीजिए, ओके, क्या माइंड एंड देन एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING लीजिए और प्लीज़ कह दीजिएगा, बिकॉज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यस और नो। सो माइंड का यूज़ किस चीज़ के लिए, अभी रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करेंगे, ओके। सो माइंड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में ING एंड देन प्लीज़। एक बार तैयार है फ्रेंड्स माइंड के द्वारा रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या बोलना होगा, जरा पंखा चालू करने का कष्ट करेंगे, माइंड स्विचिंग ऑन फैन प्लीज़, ओके। जरा TV चालू करने का कष्ट करेंगे, माइंड स्विचिंग ऑन TV प्लीज़, ओके, टेलीविज़न प्लीज़, वट एवर। अरे जरा आवाज़ बढ़ाने का कष्ट करेंगे भाई साहब, माइंड टर्निंग अप वॉल्यूम प्लीज़। क्या बोलना होगा, माइंड टर्निंग अप वॉल्यूम, ओके, आप ओके टर्न अप करते हैं ना फ्रेंड्स, माइंड टर्निंग अप वॉल्यूम प्लीज़। अरे जरा आवाज़ कम करने का कष्ट करोगे भाई साहब, माइंड टर्निंग डाउन वॉल्यूम प्लीज़। बस इतना कर सकते हैं फ्रेंड्स आप, ठीक है। अरे जरा अंग्रेजी बोलने का कष्ट करेंगे, माइंड स्पीकिंग इंग्लिश टू मी, माइंड स्पीकिंग इंग्लिश टू मी प्लीज़। अरे जरा यहाँ बैठने का कष्ट करेंगे, माइंड सिटिंग ओवर हियर प्लीज़। तो इस प्रकार से आप करते जाइए। अरे भाई साहब जरा हटेंगे, माइंड मूविंग अ बिट प्लीज़। अरे मुझे जाना है यार, थोड़ा हटेंगे क्या, माइंड मूविंग अ बिट प्लीज़। अरे जरा खिसकेंगे, माइंड शिफ्टिंग अ बिट प्लीज़, जरा खिसकेंगे क्या। तो इस प्रकार से आप सेंस देते जाइए फ्रेंड्स। प्यास लगी है, मांगिए पानी, कैसे बोलेंगे, माइंड गिविंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अरे अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे, माइंड टेलिंग मी योर नेम प्लीज़। चलो पास आने का कष्ट करेंगे, माइंड कमिंग क्लोज टू मी। अरे थोड़ा और पास आने का कष्ट करेंगे, माइंड कमिंग क्लोजर टू मी प्लीज़, ओके। सो लाइक दैट यू हैव टू बी सेइंग फ्रेंड्स।
इट्स ईजी इजंट इट? सो गो ऑन सेइंग। आइए इसके थर्ड एस्पेक्ट्स को देखने का समय लें फ्रेंड्स। तो थर्ड एस्पेक्ट्स में फ्रेंड्स लैंग्वेज में कभी कभी हमें क्या थोड़ा सा एंग्री लुक दिखाना पड़ता है, खुंदस दिखानी पड़ती है, ये सुनो, ज़रूरत पड़ जाता है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी एन एंग्री मैन, बट आई एम जस्ट आस्किंग यू टू हैव दिस काइंड ऑफ लिटिल एटीट्यूड। लैंग्वेज में कभी कभी ऐसा दरकार होती है। आइए हम इसका भी इस्तेमाल देख सकते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर शोइंग एंगर, गुस्सा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप गुस्सा कीजिए, थोड़ा गुस्सा दिखा दीजिए। कभी कभी गुस्सा दिखाने से काम बन जाते हैं, राइट ना। करना क्या होगा, कुछ भी नहीं, गुस्सा दिखाने के लिए सबसे पहले आपको माइंड लगाना है, एंड देन जिस भी चीज़ से आपको खुंदस होती है या फिर जिस चीज़ भी से आपको गुस्सा आती है, आप कह सकते हैं माइंड के बाद में, यानी सामने वाले व्यक्ति के जिस भी किसी चीज़ से आपको तकलीफ़ होती है आप उस चीज़ को रख सकते हो कि माइंड योर, एंड देन वो नाउन वर्ड लगा दीजिएगा, चाहे वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार ये रास्ता आपके लिए तैयार है। तब कभी कभी लोगों के कुछ चीज़ों से हमें तकलीफ़ होती है, जैसे अभी आपने बाइक पार्क किया, भाई साहब ने भी एक बाइक अपने पार्क कर रहे हैं, ठीक है, बट उसका बाइक आपके बाइक से टच कर रहा है, अब बिकॉज ऑफ दैट स्क्रैच हो सकता है। यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर थिंग्स। अरे भाई साहब अपना बाइक ठीक ठाक कर लो, कबाड़ी की दुकान में मिलेगा अदरवाइज, ओके। तो लाइक दैट कभी कभी हम एंग्री शो करते हैं, ठीक है, एंगर शो करते हैं। क्या बोलना होगा, हे ब्रो माइंड योर बाइक, अपने बाइक थोड़ा ठीक ठाक कर लो, खरोच लगा रहा है, ओके, स्क्रैच कर रहा है। तो इस प्रकार की बातें आप कर सकते हैं। और भी कुछ वर्ड्स ले लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको सामने वाले व्यक्ति किसी एल्बो से प्रॉब्लम हो, बोल सकते हैं माइंड योर एल्बो, अपने कोहनी ठीक ठाक कर लो भाई साहब। अगर आपको किसी व्यक्ति के हैंड से प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो कि माइंड योर हैंड। अगर दोनों हाथों से तकलीफ है, कह सकते हैं माइंड योर हैंड्स, माइंड योर हैंड्स। थोड़ा सा दबाव देके, ओके, प्रेशराइज करते हुए आपको बोलना होगा। क्लियर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी व्यक्ति के लेग से प्रॉब्लम हो, बोल सकते हैं माइंड योर लेग, ओके। अगर आपको किसी व्यक्ति के लैंग्वेज से प्रॉब्लम हुआ तो आप बोल सकते हैं क्या, हे माइंड योर लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज थोड़ा ठीक ठाक करके बोलो भाई साहब। क्लियर ना। या फिर आपको किसी व्यक्ति के जुबान से प्रॉब्लम तो बोलते हैं भाई साहब जुबान संभाल करके बात कीजिए, माइंड योर टंग, कहते हैं माइंड योर टंग। कोई कभी कभी बहुत ज़्यादा आपको एडवाइस देता है, सजेशन देता है, जबकि आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर, आप कह सकते हैं हे माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखिए भाई साहब, मुझे अपना काम करने आता है। ऐसे करके आप कभी कभी एटीट्यूड दिखा सकते हैं, बिकॉज इट इज़ योर चॉइस फ्रेंड्स, राइट। बिकॉज लैंग्वेज में एक एस्पेक्ट है, एक वे है कहने का। सो मैंने आपको बता दिया, कृपया लैंग्वेज में सही इस्तेमाल कीजिए इसका, ओके। आइए हम इसके फोर्थ एस्पेक्ट को देखने का समय लें फ्रेंड्स। फोर्थ एस्पेक्ट में जब हम इसे देखते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। अभी तक तो मैंने आपके सबसे पहले हमने परमिशन के लिए बात किया, एंड देन फिर माइंड वाज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, एंड देन माइंड हैज़ बीन यूज्ड फॉर शोइंग एंगर। अभी हम फोर्थ लेवल पे देखते हैं फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स इसके हम फोर्थ एस्पेक्ट को देखने का समय लें, जहाँ पे माइंड का यूज़ हम करेंगे केयर के लिए, ओके। टेकिंग केयर इज़ रियली अ फेयर एक्शन। सो आइए हम केयर करना सीखें फ्रेंड्स। एक चैनल हुआ करती थी केयर वर्ल्ड, जिसमें लोग अक्सर कहा करते थे वी केयर फॉर यू, हमें आपकी फ़िक्र है। सुनकर कितना खुशी होता है और फिर साथ ही साथ अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, जब लोग हमारी परवाह करते हैं। तो वही एक्शन जो चाहते हैं हमारे साथ हुआ, ये हम दूसरों के साथ में करें फ्रेंड्स। हमें केयर करना चाहिए, राइट। तो करना क्या होगा केयर करने के लिए, बस आपको बोलना है माइंड, एंड देन सामने वाले व्यक्ति के लिए पॉजिटिव वर्ड योर यूज़ कीजिए और वो नाउन वर्ड लगा देंगे, ओके। या फिर माइंड एंड देन वो सेंटेंस आप लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। प्लेन सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस आप लगा सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। तब आइए हम पहले लेवल पे शुरू करें। मैंने देखा छोटू एक बिल्कुल स्मॉल चाइल्ड है, ओके। अभी उन्होंने, उसकी मदर ने उसको भोजन दिया, अभी उन्होंने क्या करने, भोजन खाने वाले हैं, राइट। ही इज़ गोइंग टू हैव मील, पर उसके हाथ गंदे हैं। क्या उसके हाथ गंदे हैं, खाएगा तो क्या, साथ में क्या हो जाएगा, फूड भी डर्टी हो करके उसके माउथ में जाएगा, एंड दैट इज़ हार्मफुल। अब बोलता अरे छोटू जरा ध्यान दो, आपके हाथ गंदे हैं। क्या बोलना होगा, छोटू माइंड योर हैंड इज़ डर्टी, ओके। फिर जा करके आप उसे वॉश कर देते हैं। यस और नो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हैं जहाँ पे आप लोगों का केयर कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बाइक स्टैंड को ठीक नहीं किया है और राइडिंग कर रहा है, आपको पता है एक्सीडेंट में टेक प्लेस, आप बोल सकते हैं हे ब्रदर माइंड योर बाइक स्टैंड प्लीज़, माइंड योर बाइक स्टैंड प्लीज़ लगा सकते हैं। लंबा खींचिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स, ओके। और भी चीज़ें आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति आपके आगे जा रहा है, ठीक है,
और उसके पॉकेट से 1000 रुपये नोट बाहर आ रहा है, आपको पता है थोड़ी देर में वो बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा। आप केयर करते हैं, कहते हैं सर एक्सक्यूज़ मी, माइंड 1000 रुपये नोट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर पॉकेट। तब वो उसे संभाल लेता है और आपको बहुत धन्यवाद देता है। ये सुनो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी बातों में आप केयर कर सकते हैं। अगर आपका ब्रदर स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है और फिर भी उसको क्या 7:30 में उसे स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो 7:30 से ज़्यादा हो गया, तब आप बोलते हैं माइंड यू आर गेटिंग लेट, आप लेट हो रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या सामने वाले व्यक्ति का केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। अगर आपने देखा कि मदर ने टी प्रिपेयर करने के लिए उधर पे स्टोव पे रखा एंड टी इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड, आप देखते हैं कि दैट इज़ बॉइलिंग ओवर, तो मदर सी द टी इज़ रेडी, माइंड टी इज़ रेडी, टी इज़ बॉइलिंग ओवर। तो कुछ भी आप बात कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। किसी व्यक्ति ने आयनिंग करने के लिए रखा और टॉकिंग में बिजी हो गए ठीक है, आप देखो सिस्टर माइंड क्लोथ इज़ बर्निंग, गेटिंग बर्न्ड, वो जल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों का केयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपको सेंटेंस लगा सकते हैं पॉजिटिव, है ना, और या फिर नेगेटिव भी लगा सकते हैं, ओके। सो बहुत सारी बातें कीजिए फ्रेंड्स। सो लाइक दिस टुडे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट माइंड, ओके। I do think that this class must have been very, very beneficial to you and must have motivated you, inspired you to speak English. So thank you very much friends for being with me to the end. Next time again I'll be with you with my new uploaded videos. Until then, very goodbye. Take care of yourself. Stay learning.